फिर से स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट सीजीपीए के हैं और इनकी कुछ मांग है और उस मांग को लेकर के पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च करने वाले हैं। इन स्टूडेंट से भी जान लेते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, आज क्यों, चूंकि आयशा से संबंधित आप लोग अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ मांग है? हमारा यही मांग है कि अभी जो नई शिक्षा नीति के तहत 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लाया गया, उसके अंतर्गत क्या कहना है विश्वविद्यालय में कि आप 7th सेमेस्टर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 7.5 सीजीपीए आना होगा। ये नियम एकदम छात्रों को उच्च शिक्षा से बेदखली का नियम लाया गया है। इससे यही है कि स्टूडेंट को इसके बारे में न पहले विश्वविद्यालय प्रशासन बताते हैं कि ये नियम ऐसा आने वाला है। ऐसे में जितने भी हाशिए के तबके के बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, जो एक फर्स्ट लर्नर है अपने परिवार के, जो विश्वविद्यालय तक पहुंच पा रहे हैं, उनको ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय के भी लोग कुछ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जितने छात्र देख रहे हैं ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के हैं और इनका मांग है कि आप 7.5 सीजीपीए के बैरियर को खत्म करिए और सभी छात्रों का नामांकन लीजिए। आप लोग हम लोग ये वही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। आप देखिए तस्वीरों में कई सारी जो लड़कियां हैं, ये लोग भी आज आयशा का झंडा लेकर के आगे निकल रही है। क्या कुछ मांग है आपकी? जी, हमारी मांग यही है कि 7.5 सीजीपीए को हटाया जाए और हमारा एडमिशन लिया जाए, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल बोलती हैं क्या कि हमें खुद नहीं पता था, तो जब आपको नहीं पता था तो हमारी लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? हमें भी आप बताती तभी तो हम लोग आगे कुछ करते हैं, और अगर ऐसा था तो आप लोग हम लोग का सीजीपीए बढ़ाती। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के और सब कॉलेजेस में सबका 7.5 सीजीपीए कर दिया गया सेमेस्टर 3rd में, और हम लोग 6 में चले गए, हम लोग का नहीं हुआ है। नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है और जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं धनंजय जी, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आज फिर से युवाओं में आक्रोश दिख रहा है, सड़कों पर उतर रहे, राजभवन मार्च कर रहे, क्या मुद्दा है? मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि शिक्षा से जो वंचित किया जा रहा है छात्रों को 7.5 सीजीपीए के नाम पर, यही सरकार है कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम को हटाया जाए। ये बेमतलब का एक बोझ छात्रों पे बनाया जा रहा है और आज जब 4 ईयर अंडरग्रेड आया है तो कोशिश किया जा रहा है कि चौथे साल से ही छात्रों को हटा दिया जाए, चौथे साल में घुसने ही ना दिया जाए। तो इसीलिए तमाम वंचित छात्र एक साथ आज खड़े हैं कि हम शिक्षा में किसी भी तरीके से हम नहीं चाहेंगे कि कोई भेदभाव हो, इसीलिए 7.5 सीजीपीए को ख़त्म किया जाए, इस बैरियर को ख़त्म किया जाए और पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। पटना में ही नहीं, पटना में आज राजभवन मार्च हो रहा है, पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में आज धरना प्रदर्शन आयशा के बैनर से हो रहा है। हर जगह इस 7.5 इंटर्नशिप के नाम पर दलाली खाने की जो बात चल रही है, लगातार पैसा लिया जा रहा है, फीस की जो वृद्धि हुई है, इन सारे सवालों पर आज बिहार में छात्रों का आक्रोश है। बिहार के तमाम छात्र, यहाँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं, पटना यूनिवर्सिटी के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और लड़ने के लिए, क्योंकि बिहार में नहीं चाहते हम कि शिक्षा व्यवस्था को इतना बदतर किया जाए। बिल्कुल, लेकिन पुलिस प्रशासन आपको जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने देगी ऐसा लग रहा है? देखिए, हम तो अभी भी इस देश में लोकतंत्र मान रहे हैं, पुलिस और इस देश की सरकार नहीं मानती है लोकतंत्र। हम चाहते हैं कि अपनी बात रखना, अपनी बात राजभवन तक पहुंचाना, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं वो वहां तक हमारी बात पहुंचे। हम चाहेंगे कि हम आगे तक बढ़े, हम राजभवन तक जाए, हमारी बात सुनी जाए और लोकतंत्र में यही होना चाहिए। राजभवन जाकर बिल्कुल, हम राज्यपाल को सौंपना चाहते हैं कि राज्यपाल जो केंद्र की तरफ से है यहाँ पे, उनको पता चले कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से छात्रों के खिलाफ है। हालांकि उनको पता भी होगा, लेकिन तब भी उसके बावजूद ये छात्रों का मार्च है, वहाँ तक जाएगा और अपनी बात कहेगा। देखिए कि बिहार के विश्वविद्यालय में सीबीएसई व्यवस्था के तहत चौथे वर्ष में नामांकन के लिए 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता नहीं चलेगा और इस बैनर के साथ राजभवन का घेराव करने के लिए आयशा के ये सभी जो स्टूडेंट है वो निकल रहे, राजभवन तक जाने की कोशिश रहेगी इन लोगों की। हालांकि पुलिस प्रशासन कहां तक इन लोगों को जाने देंगे वो देखना होगा, लेकिन जो इनकी मांग है उस मांग को लेकर के अडिग है और ये मार्च राजभवन तक जाकर के राज्यपाल को सौंपने की बातें हो रही है। कैमरा पर्सन अली के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना। वो दूसरा है।